बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कनाडा ब्रैम्पटन में हैलिफैक्स के जंगलात में करीब ही एक नौमौलूद बच्चे की बाकिया जात मिली है। लाश नहीं बल्कि जिस्म की बाकिया जात मिली है, क्योंकि वहां पर होते हैं जंगली जानवर और ये मासूम बच्चा न जाने कब से इस जंगल में इस हालत में पड़ा था। ये वाकये की कड़ी जाकर जुड़ती है 23 साला सिमरन कौर के साथ। सिमरन कौर कौन है, ये बच्चा कौन है, किसका है ये बच्चा और ये वाकया किस तरह से पेश आया। इस वाकये में सिमरन कौर के मामूजाद को और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है, सिमरन कौर यहाँ क्यों आई थी, सिमरन कौर के साथ क्या हुआ था। अब ये भी मालूम हुआ है कि 23 साला सिमरन कौर ने अब हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। अब वो इस दुनिया में नहीं रही कि वो अपनी बाकी की कहानी बता सके, लेकिन अभी तक की जो कहानी सामने आई है वो बड़ी ही पुरस्कार है। इनिशियली कुछ छोटे-छोटे चैनल्स जो कनाडा में रिपोर्ट कर रहे थे, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ क्योंकि हमें सिखाया जाता है जर्नलिज्म में कि वाक़ये को पूरी तरह से जानकर फिर उसको बताया जाए। लेकिन कुछ छोटे-छोटे चैनल्स ने बड़ी अजीब-सी खबर दी, लेकिन असल खबर निकल कर क्या आई वो मैं आपको बताती हूँ। पहले उन्होंने क्या खबर दी ताकि आप जुड़ सकें जिन्होंने अगर ये कहानी सुनी हो। पहली खबर ये आती है कि ब्रैम्पटन का एक घर था और उस घर से एक शख्स ने पुलिस को फ़ोन किया और उसने कहा कि इस घर में मुझे एक बच्चे की बाकियाजात मिली है। एक नौमौलूद बच्चा मरा हुआ मिला है। पुलिस जो है वाक़ये की जगह पर पहुँचती है और उसके बाद बताया जाता है कि इसी घर से एक लड़की को हॉस्पिटल जो है एडमिट कराया गया था और ये बच्चा उसी खातून का, उसी लड़की का, उस 23 साला सिमरन कौर का है। उसके बाद चीज़ें और भी कही गई, लेकिन फिर जब इस वाक़ये की मैंने पूरी तहकीकात की और पूरी मालूमात हासिल की, तो मालूम कुछ और होता है। कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। आज से कुछ तकरीबन 6 से 7 महीने पहले सिमरन कौर इस घर में आकर रहना शुरू करती है। ये घर ब्रैम्पटन में है और इस घर के बारे में अहले इलाका बताते हैं कि इस घर में कुछ तकरीबन दर्जन के करीब अफ़राद रहते हैं, जो कि बड़ा ही हैरत अंगेज़ है, क्योंकि एक घर के अंदर 3, 4, 5 की एक फैमिली रहती है या फिर आप बेसमेंट में किराए में दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही घर के अंदर बहुत सारे लोग रहते थे। अहले इलाका ये भी बताते हैं कि इस घर में मुख्तलिफ लोग आते और जाते रहते थे। इन्हीं रहने वालों में से एक सिमरन कौर भी थी और वो मामूजाद और उसकी बीवी भी थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि सिमरन कौर इस घर की पुरानी रिहायशी नहीं थी, बल्कि अब से 6-7 माह पहले वो यहाँ पर आई थी और उसका कज़न और उसकी बीवी इस घर में पहले से रिहाइश पज़ीर थे। उसके इस कज़न ने उसके इस काम में किस तरह से मुआवनत की, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सिमरन कौर के हवाले से अभी तक की जो मालूमात है वो ये है कि जब वो यहाँ पर आई तो उसे मालूम हुआ कि वो उम्मीद से है। उसके बाद उसने इस बात का ज़िक्र अपने मामूज़ाद और उसकी बीवी से किया और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पे प्लान किया कि उसकी डिलीवरी घर में की जाए। उसके बाद इस डिलीवरी के दौरान उसकी हालत जो है वो नाज़ुक हो गई, ज़ख्म रुकने को नहीं आ रहे थे। तब सिमरन कौर को हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए फ़ौरन ही फ़ोन किया गया। इस घर के बाहर जो हमसाए हैं वो भी ये बताते हैं कि इस घर के बाहर पैरामेडिक की गाड़ी और साथ ही साथ एक पुलिस की गाड़ी भी आई थी। लेकिन उसके बाद सिमरन कौर को हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल में पहले तो ये बताया गया कि तबीयत खराब है, ये नहीं बताया गया कि क्यों खराब है। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जब चेकअप हुआ तो मालूम हुआ ये तबीयत की खराबी की वजह डिलीवरी के बाद की है। हालत बहुत ही नाज़ुक थी, लेकिन साथ ही उससे पूछा गया कि भई वो बच्चा किधर है जिसकी डिलीवरी हुई है? लेकिन वो बताने से कासिर थी। अब वहाँ पर उन्हें शक होता है, पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, पुलिस वहाँ पर आती है, उससे सवाल-जवाब करती है, लेकिन उसे नहीं मालूम होता कि उसका बच्चा कहाँ है, क्योंकि उसकी हालत तो खराब थी। अब उसके बाद पुलिस जो है वो इस घर पर छापा मारती है, इस घर में मौजूद लोगों से सवाल-जवाब करती है, 4 लोगों को इनिशियली गिरफ्तार करती है, जिनमें से 2 इसका कज़न और उसकी बीवी भी होते हैं। 2 लोगों को कुछ सवाल-जवाब के बाद छोड़ दिया जाता है और 2 को गिरफ्तारी में भी रखा जाता है, जिनकी अभी हियरिंग चल रही है। इन्होंने बेल लेने से इनकार भी कर दिया है, इनके वकील ने अदालत में पेश होके इनकी तरफ से बयान भी दे दिया है। लेकिन अब इन दोनों से मालूमात जो मिली उसकी रोशनी में पुलिस ने जगह-जगह छापे मारे, जगह-जगह इलाकों को सर्च किया गया और यहाँ तक कि वो हैलिफैक्स के जंगलात में पहुँचते हैं और वहाँ पर उन्हें इस मासूम नन्ही जान के जिस्म के बाकियाजात मिलते हैं, जिन्हें जंगली जानवर नोच चुके थे। बड़ी माज़रत के साथ कुछ तफ़सीलात ऐसी हैं जो बताते हुए तकलीफ़ भी हो रही है और इसलिए भी आपको बताते हुए दर्द हो रहा है। ज़ाहिर-सी बात है, हम भी साहिब-ए-औलाद हैं और साहिब-ए-औलाद जो है वो इस दर्द को, तकलीफ़ को समझ सकते हैं। ये बड़ी ही तकलीफ़देह सिचुएशन है, उस इलाके में भी लोग बड़े परेशान हैं सुनकर कि हमें ये तकलीफ़ हो रही है सोच के कि हम रात को अपने घरों में सो रहे थे और हमारे घर के बाहर इस ठंडी रात में एक मासूम बच्चे की लाश को जंगली जानवर जो है वो नोच रहे थे। एनीवे अब उसके बाद पुलिस ने इस कपल को जो है गिरफ्तार जिसको किया,
वहाँ से जो थोड़ी-सी कहानी अभी बाहर आई है, क्योंकि अभी एहतियात बरती जा रही है, मामला बड़ा सेंसिटिव है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन अभी तक की कहानी के मुताबिक जो इनकी कज़िन है वो सिमरन कौर जो है वो इनके पास रहने के लिए आई, और रहने के लिए आने के बाद उन्होंने इनको बताया कि वो उम्मीद से है और वो ये बच्चा नहीं चाहती है। अभी मैं इनकी साइड की कहानी बता रही हूँ, एक और वो कहानी है जो वहाँ पर पुलिस को बयान दिया गया है। मुबैना तौर पर कुछ चीज़ें उसमें से हैं हमारे सामने, और कुछ चीज़ें सेंसिटिव हैं और जिनको हम नहीं अभी बता सकते, जबकि पुलिस खुद उसको डिस्क्लोज़ नहीं करती। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि इसने इसके कज़िन ने जो अभी तक का बयान दिया उसके मुताबिक यही कि वो जब यहाँ पर आई थी वो उम्मीद से थी। पहले तो वो मानने से इनकारी थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये बात मानी है कि वो उम्मीद से थी और वो ये बच्चा नहीं चाहती थी। उन्होंने गो इनकार किया, लेकिन तमाम तर शवाहिद इस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि ये डिलीवरी करने में उसके कज़िन की बीवी का हाथ था, बल्कि उन्होंने इस बच्चे को फिर उसके बाद यहाँ से गायब भी कराया। जब सिमरन की हालत इनसे सँभली नहीं तो फिर इन्होंने हॉस्पिटल फ़ोन किया, और हॉस्पिटल ने आगे पुलिस को फ़ोन किया और बताया। अच्छा, पहले ये भी कहानी आ रही थी कि बच्चे की लाश पहले मिली, और फिर जब उसको ट्रेस बैक किया गया तो एक हॉस्पिटल से बताया गया कि ये खातून एक यहाँ पर आई थी जिसकी डिलीवरी हुई, लेकिन उसकी हालत ख़राब थी, उसके बच्चे के बारे में कुछ इल्म नहीं था। लेकिन ये वही कहानियाँ थी जो छोटे-छोटे न्यूज़ चैनल्स दे रहे थे, जिनके पास प्रॉपर रिपोर्ट नहीं थी। ये पुलिस रिपोर्ट जो कि मैंने यहाँ पे ही एक चैनल के ब्यूरो चीफ है उनसे ली है, और उन्होंने जो मुझे प्रॉपर डिटेल्स दी है वो यही है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, जिनमें कि सिमरन कौर पहले हॉस्पिटल एडमिट होती है, वहाँ से पुलिस को बताया जाता है और पुलिस फिर यहाँ से बच्चे तक पहुँचती है। अब सिमरन कौर की कहानी क्या है? ये बच्चा क्या पैदाइश के वक़्त मरा था, या बच्चा जो है पैदाइश से पहले मर गया था, या पैदाइश के बाद इसको मारा गया है? उसके अलावा अगला सवाल ये भी है कि इस बच्चे का बाप कौन है? इस बच्चे के बाप के हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। साथ ही साथ ये कपल जिसे गिरफ्तार किया गया है, इनके ऊपर बड़े ही संगीन इल्ज़ामात हैं। सबसे पहले पुलिस को डिसीव करना, उसके बाद लाश की बेहुरमती करना, उसके बाद एक गलत काम में किसी की मुआवनत करना, और इसके नतीजे में बच्चे की मौत का वाक़या होना। ये तमाम जो इल्ज़ामात हैं, ये इनके ऊपर अभी है, और इनके ऊपर बाकायदा सुनवाई होगी। एक बेसिकली इट इज़ इंडिसेंट ट्रीटमेंट टू बॉडी और कंसीलिंग जो है फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर ऐड किए गए हैं उन दफ़ात में जो कि इस कपल के ऊपर लगाए गए हैं। अभी एक कहानी निकल कर जो आ रही है कि डाउट ये भी किया जा रहा है कि हो सकता है इसमें इस बच्चे के हवाले से कुछ ताल्लुक इसके कज़न से भी जुड़ता हो, लेकिन ये एक अभी मफ़रूज़ा ही है। अभी तक सिमरन कौर ने जो आखिरी अगर बयान हालत नज़ा में दिया है पुलिस को, वो सामने नहीं आया, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो होश में थी आखिरी वक़्तों में, जब उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया, जब पुलिस वहाँ पर आई, जब पुलिस ने उससे बयान लिया, तो वो बयान सिमरन ने क्या दिया, उसे अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। लेकिन आने वाले दिनों में डेफ़िनेटली वो भी सामने आएगा, क्योंकि इस केस की हियरिंग भी हो रही है, और इस केस की हियरिंग में ज़ाहिर-सी बात है वो बयान जो कि आखिरी बयान, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट बयान होता है अगर कोई बंदा डेथ बेड पर हो, उस बयान को भी इस केस का हिस्सा बनाया जाएगा, तो बताया ज़रूर जाएगा। तो इस केस में जो मज़ीद डेवलपमेंट होती है, सिमरन और उसके कज़न का क्या ताल्लुक था, सिमरन कहाँ से आई थी, यहाँ इनके पास क्यों आई थी, क्या सिर्फ़ इस डिलीवरी के पर्पज़ से यहाँ पर आई थी, कौन था वो शख्स जो इस बच्चे का बाप है, क्या ये बच्चा पैदा होने से पहले मर चुका था, पैदा होने के बाद इसे मारा गया, या दौरान पैदाइश इसकी मौत जो है वो वाक़ई हुई, और क्यों नहीं ये हॉस्पिटल गए, जबकि यहाँ पे हॉस्पिटल में इस तरह की बहुत सी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। बच्चों की अगर मदर जो है वो टेक केयर नहीं कर सकती, तो उस हवाले से भी बहुत से इंतज़ामात हैं, तो इस चीज़ को क्यों नहीं अवेल किया गया, इस सब पर भी अभी तफ़सीलात आनी बाकी है। एनीवे, बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है जो कि अभी कनाडा में रिपोर्ट हुआ है, जिसकी अभी इस वक़्त बहुत हाइप है और बहुत इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। मैंने कहा इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ खबरें आ रही हैं, लेकिन ये वो खबर है जो बहुत ही मुस्तनद ज़राए से है, और एग्ज़ैक्टली अभी तक की यही इन्फॉर्मेशन है। कुछ इसमें चेंजेस हो जाने वाले वक़्त में केस की हियरिंग के दौरान, तो वो एक और अलग बात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।